दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों तीरथ सिंह रावत के बदलने पर भड़के राहुल गांधी। बोले भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकाच निकलेंगे दोस्तों लंबी यात्रा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान, बोले भवन को घेरा जाएगा पूरी तरीके से। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूएई ने दिया भारत को बड़ा झटका, भारतीयों पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हाँ, हवाई यात्रा पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरीश रावत, जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व जो है सीएम का बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने दोनों सीएम का मजाक बनाकर रख दिया। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बताया तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर अब हरीश रावत ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ते पेट्रोल डीजल की मार, आम जनता की कमर तोड़ने के बाद मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल देश की जनता की कमर टूट चुकी है। जी हां, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं रुक रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव में भयंकर गड़बड़ी की शिकायत है। जी हां, आपको बता दें कल ही जो है दोस्तों हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आज सुनने में आ रहा है कि दोस्तों फिर से गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह ने दोस्तों एक बार फिर से किया योगी का पर्दाफाश। दोस्तों आपको बता दें अब कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें दोस्तों वेंटिलेटर, बेड और दवाइयों की जरूरत है, उन दवाइयों और बेडों को दोस्तों बड़े दामों पर खरीदा जा रहा है, वो भी उन कंपनियों से जो एकदम दोस्तों करप्ट है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग देश भर में जो है यहाँ पर किसान करेगा आंदोलन, कोई उसको रोक नहीं सकता है। गुरुराम चडूनी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान अंत तक लेकर जाएगा लड़ाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक ही महीने में 2 महीने में दोस्तों 2 उत्तराखंड के सीएम बदल चुके। विपक्ष का जमकर हमला, बोले फिलहाल बीजेपी अपनी कमजोरियां सीएमओ पर निकाल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बजट सत्र में ही दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दें विधानसभा सत्र के दौरान भयंकर दोस्तों राज्यपाल धनखड़ पर बरसे दोस्तों लोग, क्योंकि आपको बता दें जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने फिर से एक बार गुंडागर्दी का नाम दे दिया। बोले फिलहाल वहां पर जय श्री राम के नारे की क्या जरूरत थी। जी हां, ये बताया हमें भाजपा। दरअसल दोस्तों अब इन लोगों ने एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर जय श्री राम के नारे न लगे। अब दोस्तों विधानसभा सत्र में भी जय श्री राम के नारे लगने लगे ममता बनर्जी किलपाने के लिए, जिसके बाद भड़क गई दीदी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले अपनी कमजोरियां सीएम पर ढालने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल देश बेहाल हो चुका है, मोदी सरकार जान चुकी है कि वो पूरी तरीके से देश को संभालने में विफल रही है, इसीलिए एक के बाद एक उत्तराखंड के सीएम बदले जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों 2 महीने में 2 उत्तराखंड के सीएम बदल चुके हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें अब तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये 2 नाम ऐसे जिनका मजाक बनकर रह गया। एक महीने में इनको पद से हटा दिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले कर रही है। जी हां, कोरोना में घोटाले, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज आम जनता सड़कों पर बैठी है, मजदूर परेशान है, मजदूरों के पास काम नहीं है। गरीब किसान जो है दोस्तों वो सीमाओं पर बैठा हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर भी दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल किसानों के समर्थन में वो मोदी जी जो है यहाँ पर अपनी अकड़ दिखा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल सीएम बदलने से काम नहीं चलेगा, इस देश का प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। तो दोस्तों राहुल गांधी की बात में दम तो है कि फिलहाल सीएम बदलने से काम नहीं चलने वाला, जगह जगह खिजिया। अब तो इस देश का प्रधानमंत्री ही बदलेगा और तख्ता पलट होगी दोस्तों सत्ता। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर गुरुराम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान थक हार कर घर जाने वालों में से नहीं है। जी हाँ, ये किसान अपने बलबूते पर अब तक यहाँ पर बैठा है, आगे भी बैठेगा। आपको बता दोस्तों किसान नेता गुरुराम चढ़ूनी ने मोदी सरकार को घेर लिया। बोले फिलहाल ये सरकार नहीं बल्कि ये तानाशाही है। जी हाँ, ये तानाशाही को सहन नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों बाबा अंबेडकर साहब ने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे, जो एक साथ एक धर्म और एक जैसा जो सबको संविधान दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। जी और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज लोग खुलकर दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, आज खुलकर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट ने भी ये माना कि फिलहाल लोकतांत्रिक हक है लोगों का प्रदर्शन करना। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आज लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है और उसके खिलाफ राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं, इसको लेकर भी गुरुनाम चढ़ूनी ने मोदी सरकार को घेर लिया। गुरुनाम चढ़ूनी का कहना है कि फिलहाल बहुत जल्दी राजभवन का घेराव होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों अब जो सदन का घेराव कर कर किसान हाथ बांध कर जाएंगे, इसको लेकर गुरुनाम चढ़ूनी ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान हटने और झुकने वाला नहीं है। आपको बता दूं गुरुनाम चढ़ूनी का यह भी कहना है कि फिलहाल कृषि मंत्री किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ वो कहते हैं कि हम इस कानून को वापस किसी भी हाल में नहीं लेंगे, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं। गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बंगाल में हुआ भयंकर हंगामा, ममता बनर्जी भड़की। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो यहाँ पर अब विधानसभा की सत्र शुरू हो चुकी है, ऐसे में दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी भड़क गई है। उनका कहना है कि फिलहाल मजाक चल रहा है। जी हाँ, बीजेपी के लिए ये मजाक है। जय श्री राम के नारे लगाए गए दोस्तों सत्र में। आपको बता दें अब इसको लेकर जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। कल राज्यपाल दोस्तों बिना अभिभाषण के बाहर निकल गए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी भड़की भी थी। लेकिन दोस्तों अब तो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है बीजेपी वाले गुंडागर्दी फैलाते हैं और हर जगह जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है। जिस तरीके से दोस्तों टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, इससे साफ पता चल रहा है कि कैसे बीजेपी दोस्तों अपनी हार से बौखलाई हुई। आपको बता दें दोस्तों कल जमकर जो टीएमसी के लोगों ने भी भयंकर हंगामा कर दिया जब जय श्री राम के नारे लगे, तो उन्होंने जगदीप धनखड़ को भी दोस्तों बाहर जाना पड़ा बिना अभिभाषण के। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी की चालें और बीजेपी की साजिशें ममता बनर्जी किस तरीके से नाकाम कर रही है, और यही बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। जी हाँ, जो एक सुख होता है ना दोस्तों हराने का, वो नहीं मिल पा रहा है मोदी को। ममता बनर्जी के खिलाफ न जाने कैसी कैसी चालें चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मात नहीं दे पा रहा। और ये मोदी की सबसे बड़ी हार ही है दोस्तों कि फिलहाल मोदी जी से भी स्ट्रॉन्ग ममता जी है। जी हाँ, अगर ममता बनर्जी में लिख के देता हूं दोस्तों इस देश की प्रधानमंत्री बनती है तो वो काफी लोगों का भला करती। जी आज उनकी राजनीति को हर कोई पसंद कर रहा है। आज जिस तरीके से उनके फैसले होते हैं दोस्तों हर कोई उसका सम्मान करता है। मुझे तो लगता है दोस्तों एक बार ममता बनर्जी को मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मोदी सरकार को जो कड़ी टक्कर दे सकती है, जो धज्जियां उड़ा सकती है, वो ममता बनर्जी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूएई ने दी दोस्तों भारत को बड़ा झटका। जी यूएई ने लगा दी है दोस्तों अब भारत की फ्लाइटों पर रोक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब भारत पर रोक लगा दी यूएई ने, यानी कि अब कोई भी जो यहाँ पर यूएई अगर कोई भारत से जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाएगा। जी हाँ, हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी गई। आपको बता दोस्तों भारत को एक बड़ा झटका दे दिया यूएई ने। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कई ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने भारत पर रोक की। सोचिए दोस्तों हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि सब जगह के लोगों को अनुमति है, लेकिन भारत के लोगों को अनुमति नहीं है कि ये कोरोना फैलाएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों का जो इंडिया की दोनों बनी हुई वैक्सीन थी उसको अभी तक जो यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, यानी कि उसको दोस्तों बेसिकली हरी झंडी नहीं दिखाई गई। और जिन लोगों ने भी दोस्तों कोवैक्सीन लगवाई है वो विदेशी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना बड़ा झटका है दोस्तों हमारे भारत के लिए, आप भी सोच सकते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड सरकार का मजाक बना दिया। जी हरीश रावत दोस्तों आपको बता दें, जी उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस के सीएम हरीश रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का मजाक बनाकर रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, ये दो इंसान ऐसे जिनके
पेशकश में जो बजट सत्र पेश होना था, लेकिन फिलहाल तीरथ सिंह रावत को फौरन हटा दिया गया। आपको बता दोस्तों, माना जा रहा है कि फिलहाल इनके विवादित बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा डिसीजन लिया। दरअसल दोस्तों, इनको पता चल चुका है कि उत्तराखंड में अब की बार इनकी सरकार किसी भी हाल में बचने वाली नहीं है। उत्तराखंड में दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है कहीं उत्तराखंड से इनका सफाया ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडे तैयार कर रही है। 1-2 महीने में 2 सीएम बदले जा चुके हैं। अब दोस्तों तीसरा सीएम चुनने की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, उत्तराखंड में इनकी सरकार गिरने वाली है और यह तय है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह आपके और हमारे सामने है। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहाल होकर गिरेगी। मोदी सरकार कितनी कोशिश कर ले, वो अपनी सरकार को उत्तराखंड में बचा नहीं सकती। हरीश रावत का कहना है कि फिलहाल अपनी नाकामी सीएमओ को ऊपर डाल रहे हैं मोदी जी। जी आपको बता दोस्तों, केंद्र सरकार पर हरीश रावत ने साफ बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सीएम को बदलने से कुछ नहीं होगा। जी अब तो इस देश का पीएम ही बदलेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार की राजनीति में दोस्तों उथल पुथल। जी नीतीश के कई नेता और कई विधायक बागी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इस वक्त जेडीयू में फूट मच चुकी और इस फूट का पूरा मजा उठाते हुए नजर आ रहा है तेजस्वी यादव। आपको बता दोस्तों, तेजस्वी यादव का वो बयान जो सच साबित हो रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 महीने में जेडीयू की जो सरकार है वो गिर जाएगी। आपको बता दोस्तों, अब लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि फिलहाल नीतीश खिलाफ कई बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, चिराग पासवान अपने चाचा से ही उलझ पड़े। चाचा ने एक और मास्टरमाइंड खेल दिया, जिसके बाद चिराग पासवान का अगला पत्ता तैयार है। लगातार दोस्तों बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच रही है। बताया जा रहा है चिराग पासवान बीजेपी से भी जाकर मिल सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेता से दोस्तों उनकी बातचीत हुई है। सवाल यह है कि फिलहाल बीजेपी जो है दोस्तों नीतीश के साथ भी डबल इंजन सरकार है इनकी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल किसानों को डराना धमकाना बंद कर दे मोदी सरकार। जी हाँ, झूठे इल्जाम लगाए तो किसान सहन नहीं करने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में आंदोलन को तेज कर जो यहाँ पर कई जगहों को घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है, बिना हिंसा के शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपनी सारी मांगों को मनवाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम हिंसा को न बढ़ावा देते ना उसका समर्थन करते। जो भी हिंसा करेगा उसको भले ही सजा होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा किसान हिंसा का बिल्कुल जो है यहाँ पर विरोध करता है। हमारे यहाँ कोई हिंसा को पसंद नहीं करता है, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल उनको जो यहाँ पर जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है किसान वो फैला रहा है दोस्तों, जबकि ये साफ है कि फिलहाल मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फंस गई योगी सरकार। संजय सिंह ने दोस्तों एक और घोटाले का किया पर्दाफाश। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों संजय सिंह जो यहाँ पर योगी सरकार के ऊपर फूट पड़े। आपको बता दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी एक और बड़ा घोटाला करने जा रही है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन ऐसे में भी दोस्तों बीजेपी को जो पैसे खाने की पड़ी है, बड़े बड़े घोटाले कर रही है। संजय सिंह का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाली है। ये दोस्तों मेडिकल के डॉक्टरों का कहना है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, संजय सिंह ने एक लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि योगी सरकार जहां से भी वेंटिलेटर खरीदना है बच्चों के लिए, बेड खरीदना है, हर अस्पताल में 100 बेड का इंतजाम होना ही चाहिए बच्चों के लिए, ये दोस्तों अनिवार्य किया गया। इसको लेकर दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि यूपी सरकार उन लोगों से दवा, वेंटिलेटर और जो बेड खरीद रही है, जो कंपनियां पहले से ही करप्ट है और इन कंपनियों से दोस्तों महंगे दामों में ये चीजें खरीदी जा रही हैं, ताकि दोस्तों सरकार को ये बताया जा सके कि हमने इतने दामों में चीजें खरीदी। अब दोस्तों ये तो आप भी समझते हैं कि आप किसी चीज में अगर गमन करना चाहते हैं तो आप जाते होंगे दुकानदार के यहाँ और आप कहते होंगे इस बिल को बढ़ाकर बनाना, ठीक है ना दोस्तों। बस यही खेल यूपी की सरकार खेल रही है। जो चीजें दोस्तों मार्केट में दूसरी दुकानों पर या दूसरी कंपनियां सस्ते में दे रही हैं, वही योगी सरकार दोस्तों उन कंपनियों से जिनसे पहले से ही बातचीत कर रखी है, मांडोली कर रखी है, उनसे दोस्तों वही दवाइयां महंगे में खरीदी जा रही हैं और फिर इस पैसे को महंगा बता करके हमने तो इतने में खरीदी थी और बाकी पैसों को दोस्तों कहां जाएंगे सस्ती खरीद कर महंगी बताकर, यह आप भी जानते हैं। संजय सिंह का
कहना है कि फिलहाल योगी सरकार यूपी में पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। पहले राम मंदिर के चंदे का घोटाला और अब जो यहाँ पर तीसरी कोरोना की लहर को लेकर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, ये है भारतीय जनता पार्टी के महान लोग जो कोरोना की तीसरी लहर में भी पैसे खाने की सोच रहे हैं। यानी कि इन्हें दोस्तों देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल आम जनता और देश पूरी तरीके से विफल हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आज भयंकर तरीके से हो रही है गड़बड़ी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर फटकार लगाई थी पंचायत चुनाव को लेकर, जी जिला पंचायत चुनाव को लेकर। अब फिर से दोस्तों आपको बता दें कई जगह जो यहाँ पर हेरा फेरी की खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि आपको बता दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे ऐलान कर दिया है जो यहाँ पर कि अब की बार दोस्तों हम ही सत्ता में आएंगे। जी अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान योगी सरकार पर कि फिलहाल सत्ता में आने वाली है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, जो समाज के बारे में सोचेगी, जनता के हित के बारे में फैसले लेगी, बीजेपी की तरह नहीं जो फिलहाल अपने फैसले लोगों पर थोप दे। आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर लगातार गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। जी आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं जो अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बेईमानी कर जीतने का सपना देख रही है बीजेपी, लेकिन इस देश की जनता उठाकर सत्ता से बाहर फेंक देगी। यूपी में पिछले 7 सालों में दोस्तों सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप सोचिए दोस्तों, जो सरकार आज भी ये कहे कि पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इस पर हंसी आएगी आपको और आप इनको गालियां अलग दोगे। आप सोचोगे कि 7 साल कांग्रेस को गए हुए हो गए, अभी भी ये लोग कांग्रेस का रोना रहते हैं कि कांग्रेस की वजह से महंगाई बढ़ी। क्यों भैया, सत्ता में तो आप हो, कांग्रेस की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? इनके बेहुदा मंत्री दोस्तों इस तरीके के बयान देते हैं कि कांग्रेस की वजह से जो यहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों ने, विपक्ष ने जमकर हमला बोले अब तो शर्म कर लो, अब तो कांग्रेस को गए हुए 7 साल हो चुके हैं और मोदी सरकार को पूरे 7 साल मिले, अभी भी मोदी जी ने कुछ भला नहीं किया। जो इंसान कहता था कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ गरीबों का भला कराने के लिए, उसने पेट्रोल को 108 के पार पहुंचा दिया। यह है दोस्तों मोदी की सरकार। आज देश में दोस्तों पूरी तरीके से विफल हो रहा है, देश में गरीबी बढ़ती जा रही है दोस्तों। उसके बाद भी मोदी सरकार को लगता है कि इनकी सरकार 50 साल रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था एक बार कि उनकी सरकार 50 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा, जबकि दोस्तों अमित शाह को यह भी नहीं पता कि कल तक वो है या नहीं। जी हाँ, इस तरीके की बयानबाजी करना दोस्तों, इंसान की जान का कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सरकार ऐसे बड़े बड़े वो करती है दोस्तों, दावे देती है और बड़बोलापन करती है कि फिलहाल लोगों को भी हंसी आ ही जाती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरे देश भर में डीजल पेट्रोल को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने निकाला मोर्चा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता देश भर में कांग्रेस जो यहाँ पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बताया जा रहा है दोस्तों गैस की टंकी सर पर रखकर और जो प्याज के हार गले में डालकर दोस्तों इस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है। आपको बता दोस्तों गैस पेट्रोल डीजल को लेकर जो है कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ। बताया जा रहा है सरकार ने दोस्तों पूरी तरीके से बैंकों को कंगाल कर दिया। क्या आपको पता है दोस्तों आरबीआई का कल बड़ा खुलासा हुआ कि देश जो है बहुत ही जल्द बैंक पूरी तरीके से कंगाल होने वाले, और ये दोस्तों खुद आरबीआई ने खुलासा किया कि हमारे देश के पास अब पैसा नहीं बचा है। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार ने इस देश को कर्जे में डुबा दिया। दोस्तों मैं लिख के दे दूं, जब दूसरी सरकार आएगी तो उसको ये सब कुछ सुधारने में कम से कम 5 साल तो यूं ही लग जाएंगे। जी जो मोदी सरकार ने बेचा है, जो बिगाड़ा है, जो अगली सरकार जो भी होगी चाहे वो कांग्रेस की हो या किसी और की, लेकिन दोस्तों यहां पर सुधारने में काफी समय लगेगा क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे कर हर चीज का निजीकरण कर दिया है। बैंकों को दोस्तों प्राइवेट हाथ में दे दिया, हवाई अड्डों को प्राइवेट हाथ में दे दिया, रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं। अब दोस्तों जिसके भी हाथ में सत्ता जाएगी उसको कम से कम 5 साल लग जाएंगे सबको सुधारने में, इतना कुछ बिगड़ा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल